याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 13 वचन से, जिसका हेडिंग कुछ इस प्रकार से है, स्वर्गीय ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान। दूसरा उसका 13 वचन, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक सवाल है एक सवाल है आज हमारे और आपके सामने। जागरे, बहुत बार समझदार व्यक्ति भी एक जगह पर, एक स्थान पर ठहरा रहता है। इसका मतलब ज्ञानवान व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया और समझ नहीं है तो वो भी एक जगह ठहरा है, और समझदार व्यक्ति अगर उसके पास समझ है तो भी वो एक जगह ठहरा है। लेकिन जब ज्ञान और ये समझ दोनों मिल जाते हैं, ज्ञान और समझ जब मिल जाते हैं, जब ज्ञान और समझ का मिलन होता है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन है। ज्ञान और समझ जब मिल जाता है तब एक व्यक्ति कामयाब बनता है। जागरे, अगर एक इंसान के पास ज्ञान है, समझ है, और ज्ञान और समझ अलग अलग है तो वो कोई काम के नहीं है। लेकिन जब ज्ञान और समझ का मिलन होता है, ज्ञान और समझ का मिलन होता है, जैसे एक स्त्री और एक पुरुष का जब मिलन होता है तो एक संतान का जन्म होता है, एक मनुष्य का जन्म होता है। जागरे, जब एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म होता है तो एक संतान का जन्म होता है। वैसे ही ज्ञान और समझ का जब मिलन होता है ना, तो एक व्यक्ति का जन्म होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आप अपनी जिंदगी में, अगर आप अपने मसीह संसार में, अगर आप अपने करियर में कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, सिर्फ समझ काफी नहीं है, इन दोनों का मिलन होना काफी है। जागरे, हां, अगर आपके पास ज्ञान और समझ दोनों है, तब आपको कामयाब होने से, तब आपको आगे जाने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता, ना इस संसार का ना उस संसार का। लेकिन यहां पर एक सवाल है, ठीक है, और उस सवाल को एक और बार हम देखेंगे, तुम में ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति कौन है। यहां पर परमेश्वर का वचन एक सवाल कर रहा है कि एक ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति की कुछ पहचान होती है। जाग रहे हैं? पहली चीज हमने क्या देखी कि ज्ञान अकेला कुछ भी नहीं है, समझ अकेला कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ज्ञान और समझ मिल जाते हैं तब जाकर के एक कामयाबी का जन्म होता है। ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज, ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति कौन होता है, तो यहां पर उसकी पहचान लिखी हुई है। जस्ट उसके अगले ही लाइन में लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। ये क्वेश्चन है, लेकिन उसकी पहचान लिखी हुई है। वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, कौन है ज्ञानवान और समझदार? आगे लिखा हुआ है, वो व्यक्ति जो ऐसा हो। कैसा हो? आगे लिखा है। कैसा होना चाहिए? अगर आपको देखना है कि एक व्यक्ति ज्ञानवान है अथवा नहीं है, ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति है अथवा नहीं है, या अगर आपको अपने जीवन को देखना है कि क्या आप ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति हैं अथवा नहीं है, तो अगर आपको देखना है तो यहां पर लिखा है कौन है वो। ऐसा हो, कैसा हो? अपने कामों को, वो कोई भी काम क्यों ना करता हो, आप इस समय कहीं से भी इस बात को क्यों ना सुन रहे हो, अगर आपको देखना है कि आप ज्ञानवान और समझदार हैं अथवा नहीं है, या आप जिसके बीच में है, जिनके साथ में है, वो ज्ञानवान और समझदार लोग हैं अथवा नहीं है, अगर आपको देखना है, अगर आपको वॉच करना है, अगर आपको महसूस करना है, या फिर अपने आप को अगर आपको जानना है, तो उसकी पहचान लिखिए। और वो पहचान क्या है? अगर आपको चेक करना है तो उसके कामों को देखो। क्या करो? अगर आपको खुद को भी देखना है तो आप खुद के भी कामों को देखो। अगर आपको किसी व्यक्ति को देखना है तो आप उसके कामों को देखो, उसकी शकल, सूरत, उन तमाम चीजों को नहीं देखो, लेकिन उसके कामों को देखो। और यहां पर लिखा है कि एक ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति अपने कामों को, ध्यान से सुनिए, अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, ध्यान से सुनिए, अच्छे चाल चलन से, सिर्फ अच्छे चाल चलन और अच्छे कामों को करना काफी नहीं होता। अगर यहां पर लिखा है कि ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपने कामों को, ध्यान से सुनिए, काम हो सकता है हम सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, हम सब अलग अलग वर्क में, अलग अलग वरदानों में, और अगर आप कार्य करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, तो हम सबका बिजनेस अलग हो सकता है, व्यापार अलग हो सकता है, नौकरियां अलग हो सकती हैं। जाग रहे हैं? ये तमाम चीजें हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे और आपसे कुछ कह रहा है कि एक ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, कैसे चाल चलन से? बहुत बार होता है ना, हमारे पास ज्ञान है, समझ भी है, लेकिन हम कैसे? अच्छे चाल चलन से नहीं, नेगेटिव चाल चलन से उसको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने बुरे चाल चलन को, बुरे आचरण को कोई नहीं दिखाता। ठीक है भैया, आपने कहा कि अच्छे चाल चलन से प्रकट करना चाहिए, तो यहां पर सवाल आप कर सकते हैं कि भैया सभी लोग तो अपने जीवन को अच्छा बताते हैं, सभी लोग तो अपने ज्ञान को, अपनी टीचिंग को अच्छा बताते हैं। हाँ, कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरे द्वारा बताई गई चीजें गलत है, कोई नहीं बोलेगा कि मैं जो बता रहा हूं वो सही, वो गलत है, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे नहीं, मैंने जो किया वो अच्छा किया। ऐसा होता है ना,
किसी को भी नहीं लगता कि भाई मैंने जो काम किया, मैंने जो चीज किया, मेरा जो एक्टिविटी वो गलत है, किसी को नहीं लगता। मैं जिस भूमिका को निभा रहा हूं वो भूमिका गलत है, मैं जिस काम को कर रहा हूं वो काम गलत है, कभी किसी को नहीं लगेगा। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन हम और आप आज हम इस बात को जानेंगे और इस बात को पहचानेंगे कि एक्चुअली ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति कौन होता है। नंबर 1, वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, तो हमने यहां देखा कि अच्छा चाल चलन, अच्छा लोगों के साथ तो सब लोग करेंगे। कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं और कुछ लोगों का नेचर ही रहता है कि वो अच्छे काम को करेंगे, अच्छे चाल चलन को, अच्छी बातों को, अच्छे कार्यों को, अच्छे चीजों को, अच्छे जीवन को जिएंगे। कुछ लोगों का स्वभाव ही रहता है, लेकिन उसमें भी एक भेद है और उसके आगे क्या है, उसकी भी एक पहचान है। ठीक है, और वो पहचान क्या है? अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करें। क्या करें? नम्रता से प्रकट करें। अच्छे चाल चलन को तो, अच्छी एक्टिविटी को तो, अच्छे कामों को तो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे कामों को, भलाई के कामों को, सेवकाई के कामों को, नम्रता के कामों को आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पर, और आप बिना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के भौतिक रूप में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अच्छे चाल चलन को, अच्छे आचरण को जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं संसार में। जाग रहे हैं? लेकिन एक विशेषता को आज हम देखेंगे और वो लिखा हुआ है नम्रता के साथ। नम्रता सहित का मतलब है नम्रता के साथ। जाग रहे हैं? किसके साथ में? नम्रता के साथ में। बहुत बार हम अच्छे अच्छे कामों को अपना एकदम सीना चौड़ा करके और एकदम गर्व के साथ और बड़े घमंड के साथ, नहीं हमने ये अच्छा काम किया, हमने ये भलाई का काम किया, हमने वो भलाई का काम किया। ठीक है, ये अच्छे काम है, आप अपने चाल चलन से, अपने कार्यों से आप जाहिर कर रहे हो, आप प्रकट कर रहे हो। जाग रहे हैं? लेकिन वहां पर एक और चीज का मिस है, अभी एक और चीज की कमी है, और वो है नम्रता। क्या है? नम्रता। आप अच्छे कामों को कर रहे हो, आप प्रकट भी कर रहे हो, करना चाहिए। आप अगर अच्छे काम कर रहे हो, प्रकट करना चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों को। अपने शब्दों से नहीं दिखाएं, उनसे बहस करके नहीं दिखाएं, उनसे लड़ाई करके नहीं दिखाएं कि आप सही हैं या गलत हैं। बहुत बार लोग जबान से दिखाने लगते हैं, पलट के जवाब देने से दिखाने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूं भैया, आप गलत बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे बारे में, आप ऐसा सोच रहे हैं। आप उनको बहस करके अपने अपने चाल चलन को दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने आप कैसे हो, आप क्या हो, अपने शब्दों से नहीं परंतु अपने कार्यों से दिखाना है। जाग रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि अपने चाल चलन से दिखाओ, आप सही हो, आप गलत हो, कौन हो, अपने कार्यों से दिखाओ। अपनी सफाई देकर के मत दिखाओ, अपने हित के लिए अपने पक्ष में बातों को करके मत बताओ। जाग रहे हैं? किसी की सिफारिश से मत बताओ कि भाई तू जाके बता दे मैं ऐसा हूं, तू जाके बता दे मैं वैसा हूं। नहीं 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 नहीं, आपको अपने कार्यों से बताना है, अपने चाल चलन से बताना है कि एक्चुअली आप कैसे हैं। लेकिन बताते समय भी आपको एक विशेष चीज को ध्यान रखना है, और वो है नम्रता। और वो है नम्रता जिसको आज हम पकड़ करके रख लेना है। जाग रहे हैं? हाँ, नम्रता। भैया हम अपने चाल चलन से दिखाते हैं, हम बहस नहीं करते। बहुत बार लोग बहस करते हैं, बहुत बार अपनी सफाई में लोग बातें करते हैं, बहुत बार अपना अपना पक्ष रखा जाता है। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन हमको आज सिखा रहा है कि हमको अपने पक्ष में बातें करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हम सही हैं अथवा गलत हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, आपको अपने लिए लड़ने की, वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों से जाहिर करना है कि आप कौन हैं, आपका आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है। ये आपको अपने जीवन से बताना है। बाइबल बताती है अपने चाल चलन से बताए। किससे बताए? अपने मुंह से नहीं बताए, अपने शब्दों से ना बताए आप कैसे हैं, क्या हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं, सही है, ऐसे चीजों से ना बताएं, लेकिन अपने कार्यों से दिखाएं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, बहुत बार हम लोग दिखाते हैं लेकिन गर्व से फूल जाते हैं, घमंड से फूल जाते हैं। नहीं मैंने ये करके दिखाया, मैंने वो करके दिखाया। नहीं 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 नहीं, बाइबल बोलती है नम्रता के साथ में। अगर आपको प्रकट करना है, अगर आपको जाहिर करना है अपने चाल चलन से, तो बाइबल बताती है नम्रता के सहित। नम्रता सहित का मतलब है नम्रता के साथ में। आप कुछ भी अगर अपने बारे में किसी भी चीज को जाहिर कर रहे हो तो आपको नम्रता से, अपने कार्यों से अगर किसी चीज को बता रहे हो ना, नम्रता से बताओ। उस कार्य को प्रकट करने से घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं रहना चाहिए, घमंड मिला नहीं रहना चाहिए। हां मिला रहना चाहिए तो कुछ, और वो क्या है? नम्रता।
बिना नम्रता के आप कितना भी अपने कार्यों से, कितना भी अपने कार्यों की चर्चा कर दें, कितना भी अपने कार्यों, अपनी सेवकाई के बारे में बता दें, लेकिन अगर आप घमंड के साथ बता रहे हैं, वो सब के सब काम, वो सब की सब सेवकाई क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम अपने कार्यों को अपने शब्दों से नहीं, परंतु अपने कार्यों से बताएं, हम अपने चाल चलन से बताएं। ठीक है कि नहीं? बहुत बार लोगों के बीच में विभाजन हो जाता है, लड़ाइयां होती हैं, बहस होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि वो अपनी सफाई देने में लगते हैं। तुम गलत हो, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तुम गलत हो, ये तमाम चीजों को करने में लग जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी सफाई अपने शब्दों से ना दें, परंतु अपने अच्छे चाल चलन से दें। और उस अच्छे चाल चलन से जब आप दे रहे हैं तो उसमें नम्रता मिली होनी चाहिए, उसमें कठोरता नहीं मिली होनी चाहिए, उसमें ईर्ष्या नहीं मिली होनी चाहिए, उसमें नम्रता मिली होनी चाहिए। ठीक भैया, नम्रता कैसे मिलेगी? उसके आगे लिखा है, अगर आपको नम्रता नहीं आ रहा, नम्रता कैसे मिलेगी? भैया प्रार्थना करने से मिलेगी? नहीं, प्रार्थना करने से आपको नम्रता नहीं मिलेगी। भैया उपवास करने से नम्र हो जाएंगे क्या? नहीं। जाग रहे? उपवास करने से भी नम्रता नहीं आएगी। जाग रहे हैं? फिर नम्रता कैसे मिलेगी? नम्रता का कैसे जन्म होता है, हम इस चीज को देखेंगे। उसके आगे लिखा है, नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न का मतलब जन्म, किससे जन्म होता है? नम्रता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा नम्रता कैसे मिलेगी, भैया नम्रता में कैसे चलें, नम्रता से कैसे प्रकट करें, नम्रता से कैसे जाहिर करें, तो बाइबल बताती है कि नम्रता का जो जन्म होता है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही नम्रता का भी जन्म होता है। लेकिन किससे जन्म होता है? बाइबल में लिखा हुआ है ज्ञान से जन्म होता है। किसका जन्म होता है? ज्ञान से। और आज का जो विषय है वो यही है, स्वर्गीय ज्ञान। कौन सा वाला ज्ञान? स्वर्गीय ज्ञान। और स्वर्गीय ज्ञान इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि और भी बहुत सारे ज्ञान हैं इस संसार में। हां, अगर आगे हम देखेंगे तो अभी हमको मिलेगा, लेकिन अभी हम यहां पर रुक करके समझेंगे। जाग रहे? ज्ञान अगर है तो नम्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर नम्रता है तो ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्ञान और नम्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास नम्रता है ना तो ज्ञान ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, स्वर्गीय ज्ञान ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। अगर आप अपने जीवन से दीनता और नम्रता, विशेषकर नम्रता, जाग रहे हैं, नम्रता को प्रकट कर रहे हैं, नम्रता से अपने 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 कार्यों को, अपने चाल चलन को, अपने सेवकाओं को आप दे रहे हैं। बहुत बार होता है ना, कोई घमंड से देता है सेवा भी अगर दे रहा है, सेवकाई भी अगर कर रहा है तो बड़े घमंड से, दिलेरी से, इससे उससे करता है। दिलेरी से करना है, जाग रहे, दिलेरी से करना है, हमको डर करके नहीं करना। परमेश्वर को निधड़क सेवक लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ नम्र लोगों की भी आवश्यकता है। जाग रहे? गर्व करने वाले, घमंड करने वाले ऐसे सेवकों की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो नम्रता का जन्म होता है ना, वो किससे होता है? ज्ञान से होता है। और कौन सा वाला ज्ञान? परमेश्वर के ज्ञान, जो कि स्वर्गीय ज्ञान लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर आज आप अपने आप को कहीं पर किसी क्षेत्र में नम्र स्वभाव को, नम्रता को अगर नहीं देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर अपने जीवन में नम्रता के स्वभाव को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका कारण आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। भैया वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, लेकिन नम्रता नहीं है उनके अंदर। जाग रहे हैं? अगर नम्रता नहीं है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो स्वर्गीय ज्ञान है वो स्वर्गीय ज्ञान नहीं है उनके पास। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक, स्वर्गीय ज्ञान किसे कहते हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे, पहले आगे पढ़ेंगे। 14 वचन ऐसा कहता है, जिसका जन्म किससे होता है? ज्ञान से जन्म होता है। ज्ञान से किसका जन्म होता है? नम्रता का। अगर आप अपने आप को नम्रता के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के ज्ञान की खोज करो। परमेश्वर का वचन हमें इजाजत देता है, उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके ज्ञान को खोजो, उसके ज्ञान को मांगो। और ज्ञान और नम्रता एक साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। जहां ज्ञान है वहां नम्रता आ जाएगी, जहां नम्रता है वहां पर ज्ञान आ जाएगा। जाग रहे हैं? इसके लिए आपको उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको घुटने तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नम्र बन जाइए, ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप नम्र बन जाइए, ज्ञान आ जाएगा। आप ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान को खोजिए। आप जितना ज्ञान रखेंगे, ऑटोमेटिक नम्रता आपके पास आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक, उसके आगे
पर यदि तुम में अपने अपने मन में, अगर तुम लोग में से कोई अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो वो सत्य के विरोध में घमंड ना करे। ध्यान से सुनिए, अभी हमने देखा कि भैया हमारे पास ज्ञान है, हम बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें करते हैं, और आप बोल भी सकते हैं भैया हमारे को जो बता रहे हैं, हमको जो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को। जाग रहे हैं? अगर हम अच्छी बातों को सुन रहे हैं या सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको देखना है कि उसके पास स्वर्गीय ज्ञान है अथवा नहीं है, तो उसकी पहचान को हम देख रहे हैं। जाग रहे हैं? आज हम देखेंगे स्वर्गीय ज्ञान जहां पर होता है वहां पर क्या नहीं होता। अभी हमने देखा ज्ञानवान और समझदार जब मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? कामयाबी का जन्म होता है। और नम्रता, दूसरा हमने क्या देखा? नम्रता और ज्ञान एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। जाग रहे? जहां नम्रता है वहां ज्ञान आ जाएगा, जहां ज्ञान है नम्रता आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? एक और चीज को देख रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि नहीं भैया हमको जो बता रहे हैं, हमको जो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे ज्ञानवान है, बहुत प्रकाशन है, बहुत सब कुछ है। जाग रहे हैं? तो कुछ चीजें हैं जो उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। जाग रहे हैं? एक ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति के अंदर, और विशेषकर उस व्यक्ति के अंदर जो स्वर्गीय ज्ञान में फ्लो होता है, जो स्वर्गीय ज्ञान रखता हुआ है, एक्चुअली स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास होता है उसके पास कुछ चीजें हैं जो नहीं होती। और क्या है? पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, ध्यान से सुनिए, जो स्वर्गीय ज्ञान रखते हैं, जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान है, उनके पास कड़वाहट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कड़वाहट नहीं मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन क्या नहीं होगा? कड़वाहट नहीं होगी, कड़वाहट के बीज नहीं होगा, कड़वाहट की बातें नहीं होंगी। और एक और चीज है डाह, कड़वी डाह, कड़वाहट नहीं होगा, कड़वी डाह नहीं होगी। और क्या लिखा है? विरोध नहीं होगा, विरोध की बातें नहीं होंगी। वो कभी आपको विरोध करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो कभी घमंड करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो कभी डाह करते हुए नजर नहीं आएंगे। जाग रहे? जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, समझ है, और जो इनके पास नम्रता है, उनकी एक और पहचान है कि वो कभी भी क्या नहीं करेंगे? कड़वाहट को अपने जीवन से नहीं जाहिर करेंगे, डाह को अपने जीवन से कभी प्रकट नहीं करेंगे, विरोध की बातों को नहीं करेंगे। जाग रहे? हाँ, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पता है किसको दर्शाती हैं? ये संसार को दर्शाती हैं, शारीरिक को दर्शाती हैं और शैतानी को दर्शाती हैं। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं भैया हम अच्छी बात, हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है, और अगर ये सारी चीजें भी हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप बोलते हैं कि भैया हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है, समझ है, और ये वाली बातें भी आपके जीवन में पाई जाती हैं, या ये वाली बातें भी एक व्यक्ति के अगर जीवन में पाई जाती हैं, एक व्यक्ति है जो प्रचार कर रहा है, टीचिंग दे रहा है, सिखा रहा है, और ये डाह से भी भरा है, कड़वाहट से भी भरा है, और विरोध से भी भरा है, और तमाम चीजें हैं। जाग रहे हैं? तो एक चीज बाइबल कहती है, उसके आगे लिखा हुआ है, तो वह व्यक्ति सत्य के विरोध में घमंड ना करे। जाग रहे हैं? अगर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, जाग रहे हैं, और अगर डाह रखा है, कड़वाहट को रखा है एक दूसरे के प्रति, भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति, अगर आप परमेश्वर के संदेश को सुनाने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले हैं, अगर आप कलीसिया चलाने वाले हैं, और अगर आप किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति नेगेटिविटी, डाह को रखें, विरोध को रखें, घमंड को रखें, और क्या रखा हुआ है? कड़वाहट को रखें, इन तमाम चीज को रखें, तो आप ये घमंड मत करिए कि मैं सत्य को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूं। नहीं, आप अभी यीशु मसीह के बारे में जाने हैं, अभी आप यीशु मसीह को नहीं जाने। दोनों में फर्क होता है। यीशु मसीह के बारे में जानना अलग चीज होती है, और यीशु मसीह को जानना अलग चीज होती है। जाग रहे हैं? उदाहरण देखेंगे क्या? उदाहरण के लिए हमारे पीएम मोदी जी हैं, हम मोदी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्यों? कैसे जानते हैं? हमने टीवी न्यूज चैनल में देखा है ना, अच्छे भलाई के काम को कर रहे हैं, ठीक है, गांव में, शहरों में बिजलियां, रोड, सड़क, ये तमाम निर्माण के काम देख रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि मोदी सरकार अच्छी सरकार है। ठीक है कि नहीं? और भी अगर किसी को भी हम देखते हैं, बड़े नेताओं को, तो अगर उनको कैसे जानते हैं? हम उनके बारे में जानते हैं, न्यूज के द्वारा, टीवी के द्वारा, सुनने के द्वारा, पेपर के द्वारा, अखबारों के द्वारा, इससे उससे रील के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उनके बारे में जानना अलग है और उनको जानना अलग है। समझ पा रहे हैं? हाँ, आप कभी उनसे पर्सनल मिले नहीं, वो कभी आपको व्यक्तिगत नहीं जानते, कभी आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा, कभी आपने उनसे हाथ नहीं मिलाया, कभी आपने उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाया।
समझ पा रहे हैं? वो क्या सोचते हैं, वो किनको कितना टेंशन है, उनको कितनी चिंता, उनको कितनी फिक्र है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्या कदम उठाएं, आपको नहीं मालूम। आपने उनके बारे में जान लिया है। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह के बारे में जानना अलग चीज है और यीशु मसीह को जानना अलग है। तो बाइबल बताती है कि देखो, अगर एक सिखाने वाला डाह रख रहा है, कड़वाहट रख रहा है, विरोध रख रहा है और ये सब अगर रख रहा है और उसके बाद भी सिखा रहा है, तो सावधान। परमेश्वर का वचन कहता है, आप इस बात पर घमंड मत करिए कि आप सत्य को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जान गए। जाग रहे? अभी आप नहीं जाने, अभी आपने यीशु मसीह के बारे में जाना है। समझ पा रहे हैं? अभी आपने यीशु मसीह के बारे में जाना है। और आगे उसके लिखा हुआ है, सत्य के विरोध में घमंड ना करे। क्यों ना करे? और ना तो झूठ बोलना। जाग रहे हैं? झूठ भी अगर एक व्यक्ति बोल रहा है ना, वो परमेश्वर को नहीं जाना है। परमेश्वर के बारे में जान गया, परमेश्वर को नहीं जाना हुआ है। ठीक है? हाँ, परमेश्वर के बारे में जानने के बाद एक व्यक्ति प्रचार कर सकता है। जाग रहे हैं? बाइबल के बारे में जानने के बाद एक व्यक्ति बाइबल से प्रचार कर सकता है, टीच कर सकता है, लीड कर सकता है, कलीसियाएं चला सकता है। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर के वचन के बारे में जानने से एक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है, लीड कर सकता है, कलीसियाएं चला सकता है। जाग रहे हैं? लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जान सकता अगर ये उसके अंदर चीजें हैं, डाह है, कड़वाहट है, विरोध है। अगर ये चीजें हैं तो उसने अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान करके वो काम कर रहे हैं। जाग रहे हैं? जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, जिस दिन एक व्यक्ति सत्य को जान जाता है, जिस दिन एक व्यक्ति परमेश्वर को जान जाता है, जिस दिन एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को जान जाता है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा जल है, पवित्र आत्मा ये है, कबूतर है, ये सब इस प्रकार से हम जानते हैं। जहां जहां पवित्र आत्मा ने अपने आप को प्रकट किया, हम इस प्रकार से जानते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को जानना अलग चीज हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और यही तो स्वर्गीय ज्ञान है। आज हम देखेंगे कि अगर ये सब चीजों के साथ में भी अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हम कौन से वाले ज्ञान में फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि एक ही ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान नहीं है। उसके आगे पढ़ेंगे, यह ज्ञान, ये वाला ज्ञान, यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है। क्या है? ऊपर से उतरता है। समझ में आ रहा? वो वाला चीजें अगर आप किसी के प्रति डाह रखे हो, देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपको किसी के प्रति गुस्सा ना आए, ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बात बुरा ना लगे। आप जब इस संसार में हैं, ये संसार में है, तो ये एक इंसान का, ये मानव का नेचर होता है कि उसको किसी के द्वारा, किसी के प्रति, किसी से ठेस लग सकती है। आपको मेरे द्वारा ठेस लग सकती है, आपसे मेरे को लग सकती है, मेरे से आपको लग सकती है, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, आपकी बातें मेरे को बुरी लग सकती है। जाग रहे? ये इस संसार में होता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हम जब तक इस संसार में हैं ये चीजें होती रहेंगी। जाग रहे? बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। जाग रहे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आपका दिल ना दुखे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आपको चोट ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आपके अंदर डाह ना आए, ईर्ष्या ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाग रहे? लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो अपने अंदर रखते नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे को आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, या आपका कोई सेवा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपकी उस नेगेटिविटी को अपने अंदर रखूंगा नहीं। यहां पर क्या लिखा है? 14 वचन में फिर से आएंगे, वहां पर लिखा है, कड़वी डाह और विरोध रखते हो। क्या लिखा है? रखते हो। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा। बड़े से बड़े सेवक, छोटे से छोटे सेवक, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, अभी मसीह में बढ़ रहे हैं, सेवक हैं, कोई भी हो, आएगा। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, जलन आएगी, अच्छे से काम नहीं कर रहा। बहुत बार लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको गुस्सा आएगा। कितनी बार इनको समझाता हूं, कितना इनको वचन से समझाता हूं, आएगा। जाग रहे? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? उसको रख लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, स्टोर होता रहता है वो हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमको रखने से ही मना कर रहा है। अगर रखते हो तो ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। तो करना क्या है भैया? आ तो जा रहा है, डाह आ जा रहा है, क्रोध आ जा रहा है, कड़वाहट आ जा रही है, करना क्या है? बाइबल बताती है, जाग रहे हैं, रखना नहीं है,
आने से मना नहीं कर रहा है, आएगा। एक अगर आप मानव हैं, अगर आप इंसान हैं, तो ये एक स्वभाव है जो होगा ही होगा, आपके मन में आएगा, आपके विवेक में आएगा। आपको किसी के ऊपर चिड़चिड़ाहट छूटेगी, कोई काम ठीक से नहीं करेगा, आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी नहीं सुधर रहा है, आपको गुस्सा आएगा। होता है, कलीसियाओं में होता है, दरबार में होता है, चर्चों में होता है, ये चीजें होती हैं। लेकिन आपको पता है करना क्या है। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट मुझसे बोल के उसको अपने अंदर से निकाल दें। मुझे अगर आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, मेरा काम है मैं अपने अंदर नहीं रखूं, अरे यार उस भाई को ये नहीं करना था, मैं आपको बोल करके अपने हृदय से उस चीज को अलग कर दूंगा। जाग रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं इस बात को? हमको अपने अंदर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर रखेंगे ना, वो बढ़ता चला जाएगा। याद करके देखें, आपने किस भाई के प्रति नेगेटिविटी, कौन सी बात आपको किस भाई की बुरी लगी थी, कौन सा काम किसी बहन का अच्छा नहीं लगा था, किसी भाई का अच्छा नहीं लगा था, कौन सी बात पास्टर जी की आपको अच्छी नहीं लगी थी। सोच करके देखें, विचार करके देखें। अभी भी आपने रखा हुआ है। उसको रखने के बजाय अगर आप पादरी साहब से जाके बोल देते, उस भाई से जाकर के बोल देते, पादरी साहब मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, बहन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, बहन आपकी इस बात ने मुझे ठेस पहुंचाया, भाई आपकी इस बात से मुझे ठोकर लगी, मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं बहुत आंसू बहाया, पादरी साहब आपके इस वचन के द्वारा मेरा हृदय कायल हुआ, मेरे को चोट पहुंचा, मुझे ऐसा लगा कि आप जो कुछ भी आपके अंदर आ रहा है, कड़वाहट, डाह, ईर्षा, विरोध, कुछ भी अगर आ रहा है, उसको रखो मत, डायरेक्ट उनसे जाके बोल दो। वो परमेश्वर के जन है, वो परमेश्वर की बेटी। ये क्या होता है? ये पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है। जब परमेश्वर का ज्ञान आपके पास रहेगा ना, तो आप उनसे डायरेक्ट बोलोगे, पादरी साहब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और पादरी लोग भी अगर अपने विश्वासी भाई बहन और सेवकों की, कलीसिया के किसी भी मेंबर की बात अगर उनको कोई अच्छी नहीं लग रही है, तो वो डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। देखो, पादरी साहब खुद बोलेंगे, देखो ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं, ये बात तुम्हारा ना मानना, ये अधीनता में ना, डायरेक्ट बोलेंगे। जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान होता है ना, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान होता है, वो इस अपने अंदर रखते नहीं किसी के भी प्रति कड़वाहट, वो बोल करके हल्के हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जाग रहे? और जो लोग बोलते नहीं है, वो जो जाहिर नहीं करते, वो अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रखें। देखिए, हम जब तक इस संसार में हैं, ये चीजें हमारे साथ होंगी, ये बातें हमारे साथ घटित होंगी होंगी होंगी। हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हम इससे पीछे नहीं भाग सकते। इनका होना तय है, लेकिन इसका उपाय भी है। और इसका उपाय यह है कि अगर आपको किसी से चोट लग रही है, अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको किसी का नेचर अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाएं, उठें, क्योंकि आपके पास स्वर्गीय ज्ञान है। संसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान नहीं, परंतु आपके पास अगर परमेश्वर का ज्ञान है, अगर स्वर्गीय ज्ञान है, तो आप जाएंगे, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि बहन, भाई, पास्टर जी मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये बात चोट पहुंचा रही है, मुझे ये काम चोट पहुंचा रहा है, मेरे अंदर ये चल रहा है। आप प्रार्थना करें कि ये कड़वाहट अलग हो जाए। मैं बोल करके हल्का होना चाहता हूं, मैं इनको अपने अंदर नहीं रखना चाहता। आप पवित्र आत्मा की अद्भुत अगुवाई को देखेंगे, एक अद्भुत बदलाव को देखेंगे अपने जीवन में। समझ पा रहे हैं इस बात को? और इसको कहते हैं परमेश्वर का ज्ञान। जाग रहे? परमेश्वर का ज्ञान वो नहीं है जो अपने अंदर स्टोर करे, परमेश्वर का ज्ञान वो है कि जो बयान कर दे। जाग रहे? क्योंकि बाहर निकाल देने से चीजें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। जाग रहे हैं? बोझ को हटा देने से, मान लीजिए आपने किसी चीज को एक हाथ से उठाया हुआ है, ठीक है, आपने एक वजन को या फिर एक बैग को, सफर में जाते हैं ना अपन, बैग लेके जाते हैं, सफर में आप एक बैग को लेकर के चल रहे हैं, आप चलते रहेंगे, आपका हाथ दुखने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने बैग को नीचे रख देते हैं या कहीं सामान गाड़ी में रख देते हैं, वैसे ही आप क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार आप अपने विवेक में रखे रहते हैं किसी के प्रति डाह, कड़वाहट, नफरत को, और वो क्या होता है? धीरे धीरे भारी लगने लगता है। जब आप एक बैग उठाते हैं ना, आपको उस समय भारी नहीं लगता, लेकिन जब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेके चल रहे हैं, पीठ में टांगे हैं, कंधे पे रखे हैं, यहां शोल्डर में टांगे हुए हैं, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? वजन बढ़ने लगता है, आपको भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वजन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, उसका सामान नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप धीरे धीरे रखे रहने से क्या हो रहा है? आपको चोट पहुंचेगी, आपको दर्द होने लगेगा, आपको पेन होने लगेगा।
जाग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से कड़वाहट, डाह, ईर्षा, विरोध, झूठ बोलना, ये घमंड, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, हमारे अंदर स्टोर होते 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 बढ़ने लगती हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहता है कि देखो, ये स्वर्गीय ज्ञान का स्वभाव नहीं है। स्वर्गीय ज्ञान वो होता है जो क्या करता है, उनको प्रकट कर देता है। समझ में आ रहा है?